नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 124th एपिसोड में। आज हम आपको लेके चलेंगे ताजमहल की नगरी आगरा। और इस ताजमहल की नगरी आगरा में अपना डेस्टिनेशन है इतिमादुद्दौला या इमितादुद्दौला का। ये एक टूम है एक्चुअली। और जितने भी मुगलियन इमारतें हैं वो ज़्यादातर टूम या मकबरों के शक्ल में बनाया जाता है। यह स्ट्रक्चर कभी कभी इसको ज्वेल बॉक्स या ज्वेलरी का डब्बा कहा जाता था स्ट्रक्चर के कारण, या बच्चा ताज या बेबी ताज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो इमारत है इसका कंस्ट्रक्शन ताजमहल से भी पहले हुआ था। और कंस्ट्रक्शन का टाइम फ्रेम जो माना जाता है वह टाइम फ्रेम इसका है 1622 से लेकर के 1628 तक। तो यह ताजमहल से भी पुराना इमारत है। आइए इस इमारत पर और इसके अंदर जो खूबसूरती है, जो नक्काशी की गई है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखते हैं इमितादुद्दौला का टूम। तो ये टूम्ब ऑफ इमितादुद्दौला है और इसका कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो 1622 से 1628 एडी तक हुआ था। तो एक्चुअली इसका नाम जी ये टूम मिर्ज़ा गियासुद्दीन बेग और इसकी इनकी बेगम का है, असमत बेगम का। तो ये सारी चीज़ें अंदर है, अंदर भी चल कर के देखते हैं। टूम की डिज़ाइनिंग सुंदर है, ताजमहल से पहले बनाया गया है और ताजमहल के जैसा ही ये स्ट्रक्चर रहता है। तो आइए, हमारे गाइड हैं तो वो आपको और भी चीज़ें बताएंगे उनके बारे में। ये देखिए, ये टूम है। पूरा ताजमहल जैसा लग रहा है। ये गेट तो समय का तैयार है क्या? गेट तो पूरा तैयार है, ये सब रिपेयरिंग हुआ है ना। मैं सबसे बता रहा हूँ। हाँ, बता दीजिए। देखिए बच्चे लोग आगे वहाँ आ जाएंगे, आप शुरू करें। देखिए, ये जो बिल्डिंग है इसको देखेंगे, वो जो बोलते सुनो, ऐसा लगता है जस्ट लाइक अ ज्वेल बॉक्स। किसी चीज को प्लेटफॉर्म में खोल के रख दिया हो, ज्वेलरी बॉक्स। देखिए इसको, ये बिल्डिंग को कहते हैं इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला किसी राजा का नाम नहीं है। इत्मादुद्दौला ये टाइटल ऑफ नूरजहां। नूरजहां इसका नाम है। इसको कहते हैं बेबी ताज, मिनी ताजमहल, बिफोर ताजमहल। ताजमहल से पहले बना है, 25 साल पहले ताजमहल से ही बना। इसको शुरुआत किया 1622 स्टार्ट एंड 28 पर कंप्लीट। 6 साल में इसको बना के कंप्लीट किया। नूरजहां ने पावरफुल क्वीन। नूरजहां ने अपने माँ बाप की यादगार में इसको बनाया। नूरजहां ने अपने दिमाग से बनवाया। तो नूरजहां बहुत क्लेवर थी। नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी, लेकिन नूरजहां जहांगीर की सेकंड वाइफ थी। ये इमादुद्दौला है और इसका कंस्ट्रक्शन ताजमहल से पहले ही हुआ है। तो ताजमहल तो देखने बहुत आते हैं, लेकिन इस जगह पर देखने नहीं आते हैं। और ये ताजमहल जैसा एक इमारत है और बहुत खूबसूरत है, जैसा कि हम देख सकते हैं इमादुद्दौला का। ताजमहल से पहले ही इसका कंस्ट्रक्शन है। हाँ, तो ये इमादुद्दौला जिसका ताजमहल से पहले ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये भी एक देखने वाली जगह होती है आगरा में। यूजुअली ताजमहल के सामने ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लेते हैं, लेकिन एक सुंदर सी जगह है और इसके बारे में जो कुछ भी है अंदर चल कर देखते हैं आगे। इस मकबरे को बनवाया था नूरजहां ने, जो जहांगीर की बेगम थी, और अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में इसको बनाया था। और मिर्ज़ा गियास में एक पर्शिया के थे, पर्शिया के अमीर थे। वो यहाँ पर उनको देश निकाला दिया हुआ था, वो यहाँ पर थे उस वक्त। तो ये इस इमारत की जो ख़ास बात है, अब तक जितने भी हमने इमारतें आपको दिखाई हैं,
लेकिन ये जो इमारत है यहाँ पर जो मुगलियन आर्किटेक्चर टेक ओवर कर रहा था, मतलब इसके पहले की जितनी सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी मुगल सल्तनत में, वो सारी की सारी रेड सैंडस्टोन में हुआ करता था। इस बिल्डिंग में से रेड सैंडस्टोन की जगह पर सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल शुरू हो गया था और इस बिल्डिंग में दोनों सफ़ेद संगमरमर और रेड सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है। और बाद की जितनी सारी बिल्डिंगें हुई सारा का सारा संगमरमर से ही बनाया गया था। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये ताजमहल से पहले इसका कंस्ट्रक्शन है और इस बिल्डिंग को देखने अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं वो ताजमहल को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन ये 400 साल पुरानी बिल्डिंग मेरे ख्याल से ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर है। फादर थे हसमत बेग नूरजहां की माँ का नाम था, उनको इधर में दफनाया है, कब्र है। जैसे कि ताजमहल में शाहजहां मुमताज का है वैसा ही नूरजहां का मदर फादर का इसमें एंड अदर फैमिली का और 5 मकबरे और हैं तो सब अल्लाह का देंगे। ये बिल्डिंग एक ऐसे बनाया कि पैराडाइज एक सेंटर में है, इसको कहीं से भी देखेंगे इसका व्यू लुक एक तरह से। इसके इजमतुल्लाह के अंदर चलते हैं। तो जैसा हमारे गाइड ने बताया कि ये टूम है, मज़ार है और नूरजहां ने इसको बनवाया था अपने माँ बाप की याद में। तो ये है, अब इसके अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है और क्या खासियत है इस चीज़ की। ये मकबरा वर्ल्ड में इतना पुराना पेंटिंग देखने को नहीं मिल सकता। लग रहा था 400 साल पुराना है ये पेंटिंग। यस। और हिंदुस्तान में आपका कहना है कि इससे ज़्यादा पुरानी पेंटिंग है नहीं। तो क्या इसको बाद में कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बाद में मेंटेन किया है, दोबारा बनाया है? इसको कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, नेचुरल पेंटिंग है, इसको केमिकल बहुत साफ भी नहीं कर सकते, कपड़े से सफाई करते हैं। तो मतलब ये ओरिजिनल फॉर्म में है अभी। तो ये देखिए 400 साल पुरानी से ज़्यादा पेंटिंग है और महाराजाओं के उस समय जो होते थे बादशाह के शान शौकत को दिखाता है। ये हिंदुस्तान के अंदर मार्बल का मकबरे में पहला बना है, से मंगाया हुआ ये पत्थर है। ये मकबरा एक तरह से डोमलेस नहीं होकर के 4 बाग पैटर्न में बनाया गया है। 4 बाग पैटर्न का मतलब है कि चारों तरफ वॉल्स और बीच में उसके गार्डन, मतलब बीच में ये खुला स्पेस देकर के और चारों तरफ से वॉल स्ट्रक्चर है। और मुगलिया आर्किटेक्चर में इस स्ट्रक्चर के बाद जितने सारे स्ट्रक्चर बनाए जाने लगे वो सारे के सारे स्ट्रक्चर टूम के साथ थे और मार्बल में ये सारे स्ट्रक्चर बनाए हुए थे। और इस सारे स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट है लॉन के अलावा यहाँ पर वाटर वेज का भी अच्छा इंतज़ाम है। और उस ज़माने में वाटर को अंदर चैनल्स बनाए गए थे जिसके अंदर से वाटर अंदर फ्लो करता था। और मेंटेनेंस का इशू डेफिनेटली है, लेकिन जो पेंटिंग्स हैं और जो यहाँ पर इसकी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो आज भी दिखती हैं, बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर और जो ये बयान करती है कि अपने समय में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। थोड़ा सा आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया को थोड़ा इस पर ध्यान और देना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा टूरिस्ट साइट हो सकता है। वैसे भी आगरा जाएं ताजमहल को देखने के लिए तो ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको ज़रूर देखना चाहिए।
अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे अगले बार दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।